चलिए बेटा ध्यान दीजिए। सब लोग इधर फोकस करो। न्यूमेरिकल्स की शुरुआत करना था आज अपने को। लिखो पहला क्वेश्चन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखो। बस इनफ, इधर ध्यान दो। द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ अ बार magnet is 10 centimeter, then its geometric length is, first option is 10 centimeter, second is 12 centimeter, third is 5 centimeter and the last is 6 centimeter. मैग्नेटिक लेंथ कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो आपसे ज्योमेट्रिक लेंथ पूछा गया है। तो देखो मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल्स टू 5/6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ। तो मैग्नेटिक लेंथ कितना आपने दिया हुआ? 10, 5, 6 ज्योमेट्रिक लेंथ 5 1 जा 5 2 जा, तो फिर ज्योमेट्रिक लेंथ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। आसान था ये, है ना। नेक्स्ट, a magnet of moment 80 ampere meter square is placed in a uniform magnetic field of induction 1.8 into 10 raised to power minus 5 Tesla. First stop. If each pole of the magnet experiences a force of 25 into 10 raised to power minus 3 Newton, comma, the length of magnet is, first option 0.292 centimeter, 5.76 centimeter, 0.362 centimeter and the last is 2.262 centimeter. ठीक है, चलिए देखते हैं। तुम्हारे पास क्या क्या दिया हुआ है? एक मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है 80 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज 80 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसे रखा गया है एक मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म, जिसकी वैल्यू 1.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5 टेस्ला है।
if each pole of the magnet experience a force of 25 into 10 raised to power minus 3 Newton, 25 into 10 raised to power minus 3 Newton, तो लेंथ ऑफ मैग्नेट यानी मैग्नेटिक लेंथ कितना होगा वो उसने आपसे पूछा गया है। अब देखो भाई यहाँ पे द लेंथ ऑफ मैग्नेट इज R इंटू एफ। ओके, अब मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एफ कैसा रखा ये नहीं बताया, नॉर्मली रखा है सर्टेन एंगल, नॉर्मली रखा होगा उससे। हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि देखो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से गई हुई थी और एक बार मैग्नेट को आपने कुछ इस तरह से यहाँ पर आपने रख दिए थे, है ना। अब होगा क्या, इसके एजेस को फोर्स होगा, फील होगा मैग्नेटिक फोर्स, कॉर्नर्स को या एजेस को मैग्नेटिक फोर्स फील होगा, जिसकी वजह से ये ऐसा टर्न हो जाएगा, इसको टॉर्क फील होगा, वो टर्न हो जाएगा। और उसने पूछा है कि भाई पता लगाओ कि मैग्नेटिक लेंथ कितना होगा। वैसे टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ बार मैग्नेट का एक फॉर्मूला आता है mb साइन थीटा। अब जैसे कि अपन थीटा 90 डिग्री पकड़ के चल रहे हैं, नहीं दिया हुआ है बट मैं पकड़ के चल रहा हूँ, तो वो आएगा mb। और बाय द मैकेनिक्स में हम लोग ने पढ़ा है r इंटू एफ होता है टॉर्क का फॉर्मूला, है ना। मैकेनिक्स में हम लोग ने पढ़ा है r इंटू एफ साइन थीटा, थीटा वंस अगेन 90 RF साइन थीटा। अच्छा हाँ, उसने जानबूझ के नहीं दिया, समझ गया मैं। साइन थीटा वैसे भी कैंसिल होने वाला है, कोई भी एंगल हो ना, कोई भी एंगल हो, RF साइन थीटा आप रखो, दोनों में साइन थीटा आने वाला है, इसलिए दिया नहीं इसने। अब दोनों को आप इक्वेट करो, दोनों का LHS क्या है, टॉर्क रिप्रेजेंट करता, तो RHS भी क्या है करो, इक्वेट करो। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 RF इज इक्वल्स टू MB, R इज इक्वल्स टू MB अपॉन F। अब M कितना है बेटा 80, B कितना है 1.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 और F कितना है 25 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। देखो R इज इक्वल्स टू ट्वाइस L इज इक्वल्स टू, देखो कितना होता हो, कैलकुलेशन करो। करो कैलकुलेशन कितना आ रहा देखो, हाँ 57.6 या 576, अच्छा 57.6 10 का पावर सॉरी -3, मतलब 5.76 इंटू 10 का पावर -2, यानी ये आएगा 5.76 सेंटीमीटर। ओके, वो डायग्राम गलत है, वो डायग्राम मत बनाना, उसको लागू नहीं है डायग्राम, नॉट नेसेसरी। कपड़ा दे, पैर लंबा कर, ठीक है। नेक्स्ट, एक ज़बरदस्त क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। अ मैग्नेट ऑफ मोमेंट कैपिटल M is cut into two equal parts, comma, the two parts are placed perpendicular to each other, full stop. The resultant magnetic
moment is, the resultant magnetic moment is, first option root 2m, second option m upon root 2, third option root 3m, 3 root 3m। चलिए करिए सॉल्व। विच वन बेटा? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट है बार मैग्नेट का कैपिटल M, सेकंड आ रहा, देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये बार मैग्नेट आपका पहले ऐसा हुआ करता था, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, है ना। पहले इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या था? कैपिटल M था। उसको तुमने बीच में से काटे और दो छोटे छोटे बार मैग्नेट में कन्वर्ट कर दिए, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। पहले मैग्नेटिक मोमेंट M था, अब क्या हुआ? मैग्नेटिक लेंथ आधा आधा हो गया, है ना। ऐसा कट करने की वजह से मैग्नेटिक लेंथ क्या हो गया? हाफ हाफ हो गया। तो अब मैं बोलूँगा अब नया वाला मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा? m/2, m/2, है ना। चलो नया वाला m डैश करके दे देता हूँ मैं, क्या हो जाएगा? m/2, m/2। फिर बाद में इन छोटे से डायपोलों को क्या किया गया? एक दूसरे से परपेंडिकुलर रखा गया, मे बी इस तरह से। समझा कि नहीं भाई? समझा कि नहीं? आपस में परपेंडिकुलर रखा गया। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट m डैश इधर आ रहा है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m डैश इधर आ रहा है। मैं बोलूँगा ठीक है भाई, अब बता नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा? तो आप कहेंगे √2 m डैश, और m डैश की वैल्यू क्या है? m/2, यानी कि ऑफ कोर्स यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? m/2, यानी कि सेकंड ऑप्शन, दैट्स करेक्ट। Magnetic moment of a dipole is 8 ampere meter square. Magnetic moment of a dipole is 8 ampere meter square. Full stop. The magnetic induction on the equatorial line of short bar magnet at a distance of 20 centimeter is. The first option is given as 0.1 into 10 raised to power -4 Tesla. Second option 0.01 into 10 raised to power -4 Tesla. Third option 10 into 10 raised to power -4 Tesla. Last option
10⁻⁻⁴ टेस्ला। चलो टेस्ला टेस्ला टेस्ला, जितने बार मस्क ने एलन मस्क ने नाम नहीं लिया होगा, अपन ने ले लिया उसका, टेस्ला। लो करो कैलकुलेट। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला क्या है? पी कहां से आ गए भाई? एम अपॉन आर क्यूब। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है ऑन इक्वेटोरियल लाइन, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10 का पावर -7। m क्या रहा? 8। आर क्यूब कितना है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मतलब 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, यानी 2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। उसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 इंटू 10⁻⁻3, है ना, क्यूब करने पे। अब बेटा देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये कहाँ से आ गया? अच्छा हाँ, वैल्यू डाला मैं, 4 पाई आएगा ना। यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये 4 पाई। अब देखो 8 कटा कटा, 4 पाई कैंसर, बचा क्या फिर? 10⁻⁻10, यानी 10 इंटू 10⁻⁻11। ओ भाई यहाँ तो एक भी नहीं है। अरे हाँ, ये सॉरी कटेगा वो तो, ये तो -4 होगा। 10 इंटू 10, अच्छा वो अल्लाह डायरेक्ट है, लास्ट मैंने ऐड कर डाला। नेक्स्ट, बातें नहीं। Two points A and B are located at equal distance from the center of short bar magnet, from the center of short bar magnet on axial line and equatorial line, full stop. The ratio of induction at A and B is first 1:1, second 2:1, 1:2, 4:1। ये तो आसान होगा तुम्हारे लिए। कौन सा आएगा ऑप्शन? 2:1। ये देखो उसने पूछा है बी एक्सिस अपॉन बी इक्वेटर, बी एक्सिस अपॉन बी इक्वेटर पूछा है उसने। हम लोग बात जानते हैं कि एक्सिस का फॉर्मूला क्या है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस वो क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस एम अपॉन आर क्यूब, और बी इक्वेटर क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब।
अगर आप इसका रेशियो लेंगे बी एक्सिस अपॉन बी इक्वेटर, सारी सेम चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, द रिमेनिंग थिंग विल बी ओनली 2:1. सो दिस विल बी द रेशियो 2:1. इधर का हो गया, क्वेश्चन तो यही आऊंगा, क्वेश्चन भी नहीं हुआ क्या? अरे वो वाला कहाँ गया? कमबख्त। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया ये? नेक्स्ट, ध्यान दो रे इधर। A magnet has a time period capital T in a certain magnetic field, in a certain magnetic field, full stop. If an identical magnet be kept over it, with their magnetic moment perpendicular to each other, new time period is first option, under root of 2 into t. Second, 2 raised to power 1/4 times of t. Third, 2 raised to power 1/3 times of t. And the last, 2 times of t. बोला। ऑसिलेशन चैप्टर पढ़े हो? अरे अभी तो टेस्ट हुआ उसके बाद थोड़ी दिन पहले, है ना? ऑसिलेशन चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने आपको। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक बार मैग्नेट को ऐसा सस्पेंड किया गया है ना, उससे आप ऐसा छोड़ दो, सॉरी इसको आप ऐसा थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करो और छोड़ दो, तो वो ऐसा 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 ऑसिलेट करता। तो उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो होगा उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर। याद है किसी को? टेस्ट में भी डाला था मैंने, वो क्या है? नहीं याद। वेरी गुड। 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन म्यू बी या एम बी, कुछ याद आया?
T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम बी बोलो म्यू बी बोलो, एक ही बात है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आया था अपने पास। देखो यहाँ पर हुआ क्या, सिचुएशन क्या है, मैं कहूँगा देखो दो सिचुएशन है। पहले एक सिंगल बार मैग्नेट को आपने ऐसा ऑसिलेट किए थे, एक सिंगल बार मैग्नेट, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है बेटा m, इसको धक्का दिए छोड़ दिए, ये ऐसा 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 ऑसिलेट किया, तो तब आपका टाइम पीरियड कितना था, कैपिटल T। अब तुमने क्या करे मालूम क्या, सोने पे सुहागा। अब क्या हुआ, एक बार मैग्नेट के साथ दूसरा बार मैग्नेट आ गया एंड परपेंडिकुलर टू इट, धक्का दो छोड़ दो। अब टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा पता लगाओ, है ना। अब करना क्या है, पहले मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M था, अब आइडेंटिकल बार मैग्नेट है परपेंडिकुलर टू इट, बताओ अब नया मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। पीना है पानी, तुमको क्या लगा चुल्लू भर पानी दे रहा हूं, तुमको तो आरओ का बिल्कुल नहीं दूंगा, नल का ही दूंगा बेटा, जाओ। अबे नालायको, अबे गधो, सब सुनो। कौन सा ऑप्शन आ रहा, सेकंड। परपेंडिकुलर रहने पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता, √2 टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2, m1 माइनस m2, अंडर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, ऐसा कहीं भी रखो। पढ़े कि नहीं पढ़े, परसों की बात है ना, परसों की कल की बात है, परसों की बात है। तो भैया ये तुमने पढ़े कि नहीं पढ़े, तो भैया अब मैं कहूँगा नया, देखो नया वाला मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, √2 टाइम्स ऑफ m, यानी 2 रेज़ टू पावर 1/2 टाइम्स ऑफ m, हायाना, है ना। ये नया वाला मैग्नेटिक मोमेंट होगा। टाइम पीरियड किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ m को। मान के चलो नया वाला मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, m डैश, तो t डैश अपॉन t इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ m अपॉन m डैश। Therefore t डैश इज इक्वल्स टू t, आपने सिर्फ रेशियो लिखा है नहीं, हाँ, m डैश m अपॉन m डैश, m अपॉन m डैश की वैल्यू क्या है, 2 रेज़ टू पावर 1/2, उसका पावर 1/2 है ना। अंडर रूट को मैंने 1/2 में लिखा, तो हाँ m और m हो जाएगा कैंसिल, तो t डैश इज इक्वल्स टू t अपॉन 2 रेज़ टू पावर 1/, अपॉन में क्यों आ रहा रे, अपॉन में चाहेगा क्या, सॉरी ये तो 1 हो जाएगा ना, अपॉन में आएगा ना। फिर से एक बार देखा, टाइम पीरियड t इक्वल्स टू पाई रूट ऑफ आई, आई अपॉन एम बी है ना, फ्रीक्वेंसी का एम बी अपॉन आई है, हाउ सही है। मैंने कहा क्वेश्चन वैल्यू तो गलत नहीं लिख डाला इसकी, इक्वेशन तो गलत नहीं लिख दिया, म्यू बी अपॉन आए तो नहीं, एम बी अपॉन आए तो नहीं सालो, नहीं सही है, आई बाय एम बी, आई अपॉन एम बी सही आ रहा। m डैश इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ m, यानी 2 रेज़ टू पावर 1/2 टाइम्स ऑफ m, t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m, तो t डैश अपॉन t इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ m अपॉन m डैश, फिर m डैश की जगह डाले 2 रेज़ टू पावर 1/2 अपॉन m, और ये रूट को भी पावर 1/2 लिख दी, कट कट बचा 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 1/2, उसका पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 1/4, मतलब फिर ये यहाँ पर माइनस होना चाहिए यार, ऑप्शन में फिर यहाँ माइनस होना चाहिए, एरर है वो, प्रिंटिंग मिस्टेक, बोनस। चलो लिख लो, ऑप्शन को करेक्ट कर देना फिर।
एक तो ऑलरेडी इस चैप्टर को लेकर इतना दुख में हूँ मैं, नोट्स बनाया, कंप्लीट किया, वर्ड फाइल में एरर आ गया। वर्ड फाइल में ऐसा एरर आया कि वो सेव ही नहीं हो रहा है ना। संडे को पूरी आधी नोट्स बैठ के बनाया, वर्ड फाइल सेव ही नहीं हो रहा हो। थैंकफुली पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया और जैसे ही मैंने उसको फिर मैं बहुत देर बाद सेव किया, मैं दिमाग खराब हो जा कर वैसी बंद देखते कहाँ तक के डिलीट करता, आधे से ज़्यादा चैप्टर। अब वापस से बनाना पड़ेगा मेरे को वर्ड फाइल। पीडीएफ तो मिल गई, चलो काम चल जाता अभी। अब जब उसमें जैसे ये एरर आ गया, अब उसको एडिट नहीं कर सकता, फिर से बनाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The work done in turning a bar magnet, नालायको इधर ध्यान दो, एग्जाम्स करीब है तुम्हारे, अभी बातों में उलझे हुए। तुमको देता क्या, देख बेटा आईएमपीस देता कि आओ तुम मेरे पास। अब तुमको आखिरी तक रुलाता हूँ आईएमपीस के लिए। The work done in turning a magnetic moment, the work done in turning a magnet of magnetic moment, magnet of magnetic moment capital M by an angle of 90 degree from meridian is n times the corresponding work done, the corresponding work done to turn it through an angle of 60 degree. Full stop. The value of n is, तेरा कुछ हो नहीं सकता रे, कुत्ते की दुम है तो टेढ़ी की टेढ़ी। Work done in turning a magnet of magnetic moment capital M by an angle of 90 degree from the meridian is n times the corresponding work done to turn it through an angle of 60 degree. मैग्नेटिक मेरिडियन बोले तो क्या, एक्सिस पे, पहले वो एक्सिस पे रखा हुआ था ऐसा, तुमने उसको ऐसा घुमाया 90 पे। इस प्रोसेस पे जो वर्क डन था, मान लो जो भी था W1 पकड़, फिर आपने वापस से मेरिडियन पे रख के उसको कहाँ घुमाया, 60 डिग्री पे। तो इस प्रोसेस में जो वर्क डन हुआ वो n टाइम्स है सेकंड वर्क डन के। तो वो बोल रहा है कि n की वैल्यू पता लगाओ। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे स्टेट बोर्ड में भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पहला वर्क डन का फॉर्मूला वैसे क्या होता, कॉस ऑफ θ1 माइनस कॉस ऑफ θ2, MB कॉस ऑफ 0 माइनस कॉस ऑफ 90। 0 से 90 पे आपने घुमाया ना उसको, पहले 0 पे था 90 भी घुमा दिया, तो हो गया MB 1 माइनस 0 यानी कि MB, है ना। अब उसी बार मैग्नेट को उसी मैग्नेटिक फील्ड में, उसी बार मैग्नेट को उसी मैग्नेटिक फील्ड में, यानी M भी वही B भी वही। अब आपने इसको कहाँ से कहाँ घुमाया,
कॉस ऑफ 0 से लेकर कॉस ऑफ 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2 हाफ ऑफ mb। अब इसने क्या बोला कि W1 इज n टाइम्स ऑफ W2, है ना, मगर जैसे कि हम देख सकते W2 जो है ये 1/2 टाइम्स ऑफ W1 है, क्योंकि W1 इज इक्वल्स टू mb आया था ना, तो W2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ W1 लिख सकता। Therefore W1 इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑफ W1, कटा कटा n इक्वल्स टू 2 बचा, समझा? दिस इज इट, फर्स्ट ऑप्शन। Next, a magnetic needle lying parallel to magnetic field, parallel to magnetic field, requires W units, दरवाजा खोल, W units, वो मत करो, ये पर दरवाजा बस देख जहाँ तक खुलता खुलने दे। W units of work W units of work to turn it through 60 degree. Full stop. The torque required to maintain the needle in this position is, the torque required to maintain the needle in this position is, options are given as √3W minus W, √3/2W and 2W। कौन सा रहा? फर्स्ट आ रहा। लेट्स सी। तो एक मैग्नेटिक नीडल है जो मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलली लाई कर रही है और उसको वहां से 60 डिग्री के एंगल पे ले जाने के लिए वर्क डन कितना लग रहा है? W लग रहा है। तो पहले तो W का फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन। हम ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं, mb cos ऑफ θ1 माइनस cos ऑफ θ2, mb cos ऑफ θ यानी cos ऑफ 0 माइनस cos ऑफ 60, mb 1 माइनस 1/2 यानी कि mb डिवाइडेड बाय 2। इक्वेशन नंबर 1, ये मेरे पास वर्क डन का फॉर्मूला है।
और इसने बोला कि अगर मैं उसको चाहता हूँ कि बार मैग्नेट को मैं 60 डिग्री के एंगल पे ऐसे होल्ड करके रखूँ तो मुझे कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा। देखो ऐसा है कि तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा गया हुआ है, उसमें बार मैग्नेट ऐसा है, तुम उसको रख के छोड़ोगे तो ऐसा सीधा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, है ना। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, उसको ऐसा घूमने से रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा टॉर्क लगाना पड़ेगा। अब अपोजिट डायरेक्शन का वो टॉर्क कैसा रहेगा, कितना रहेगा फिर? टॉर्क इज इक्वल टू mb साइन ऑफ 60। तुमको ऐसा कभी होता क्या, ऐसा लगता कि ये सीन पहले भी हो चुका है? होता ना, मेरे को जस्ट अभी पढ़ाते वक्त ऐसा फील हुआ कि एग्जैक्ट ये सिचुएशन पहले भी हो चुकी है, यही प्रॉब्लम, यही सब यही सिचुएशन पहले भी हो चुकी है। डेजा वू। अब देख इक्वेशन नंबर 1 से देख, W इक्वल्स टू mb अपॉन 2 बोल सकते, तो mb को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ W। देखो टॉ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ W √3/2, 2 कटा, टॉ इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ mb। क्या फीका फीका चल रहा रे, अरे यार 3 टाइम्स ऑफ W। मैं एक्चुअली चेक कर रहा था, मैंने बहुत दिनों बाद चेक कर रहा आजकल। ओके हाँ हाँ, ये सिर्फ क्वेश्चन मिटा रहा। नेक्स्ट, two identical magnetic dipoles of magnetic moment of magnetic moments 1.0 ampere meter square each are placed at a separation of 2 meters with their axis perpendicular to each other, with their axis perpendicular to each other, full stop. The resultant magnetic moment, magnetic field, the resultant magnetic field at a point midway between the dipoles is, first option 5 into 10 raised to power minus 7 Tesla, root 5 into 10 raised to power minus 7 Tesla, 1/2 Tesla, none of these. इनमें से कोई भी नहीं, पता है, इनमें से कोई भी। कुछ गिरा क्या, मार्कर गिर गया।
कौन सा आएगा? सेकंड। देखो क्या दिया हुआ है, दो आइडेंटिकल मैग्नेटिक डायपोल्स, दो एकदम एक जैसे मैग्नेटिक डायपोल्स हैं। दे आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ ईच आर 2 मीटर विद देयर एक्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप देखिए ऐसा, ये है एक बार मैग्नेट, ये है दूसरा बार मैग्नेट, और ये है, अबे ये है दूसरा बार मैग्नेट, एक ही था वो, ये ऐसा है। एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है, से पॉइंट P, और इसने बोला है मैग्नेटिक फील्ड मिडवे बिटवीन दिस डायपोल्स, मिडवे। देख भाई, सबसे पहली बात, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा 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 करेगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जाएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा 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 करेगा, ओ घूम फिर के आएगी वापस ऐसा, मगर फिलहाल ये इधर जाएगी। ये फर्स्ट बार मैग्नेट, ये सेकंड बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू द फर्स्ट बार मैग्नेट वेक्टर B1, सेकंड मैग्नेट की वजह से वेक्टर B2। ओके चलो भाई, मान लिया। क्या नजर आया? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मैं बोलूँगा अच्छा ऐसी बात है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। अच्छा एक बात बता, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, सिर्फ फर्क क्या है कि ये पॉइंट इसके एक्सिस पे है और इसके इक्वेटर पे है। तो तेको नहीं लगता कि भैया यहाँ पर जो B1 रहेगा वो 2 टाइम्स ऑफ B2 रहेगा? अरे दिमाग है ना, ये पॉइंट क्योंकि फर्स्ट मैग्नेट के एक्सिस पे है, सेकंड मैग्नेट के इक्वेटर पे है, और डिस्टेंस कैसा है? सेम है। मैग्नेटिक मोमेंट भी कैसा है? सेम है, सिर्फ एक्सिस और इक्वेटर का फर्क है। और हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस इज 2 टाइम्स दैट ऑफ इक्वेटर। ये अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ा और यहाँ पर भी पढ़े अपन ने, और यहाँ पर प्रॉब्लम भी देखे अपन ने। तो भैया B1 इज 2 टाइम्स ऑफ B2, यानी कि B1 स्क्वायर इज 4 टाइम्स ऑफ B2 स्क्वायर, है ना? वैल्यू डालो, B नेट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा फिर क्या? 4 B2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। देयरफॉर B नेट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5 B2 स्क्वायर, रूट 5 टाइम्स ऑफ B2। देखो B नेट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ B2 क्या है? कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं दिया। तो मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है ना? हाँ। B2 क्या रहेगा फिर? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R3, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई N अपॉन R3। तो भाई ऐसा है, फिर ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 5, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हमेशा क्या बोला था मैंने? 10⁻⁻⁷। M कितना है आपके पास? 1। R कितना है आपके पास? अरे भैया R कितना है? बोलते ही नहीं यार तुम। 1 इंच है वो भी। ये सेंटर से ये सेंटर की दूरी कितनी है? 2 मीटर। उसका आधा ही डिस्टेंस लिए ना अपन ने, तो 2 का आधा 1। क्या बात है, बहुत टैलेंटेड है तुम तो। अब 1/1 का क्यूब, ओह माय गॉड, 1 इंच होता ना, तो भाई फिर क्या हुआ? √5 × 10⁻⁻⁷ टेस्ला। कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन। मैंने तो बोला था, बोल नहीं बोला था, है ना? नालायक थे, कुछ नहीं आता फिर। ठीक है, आज का दिन क्या है? ट्यूसडे है ना? आराम से करते, फिर बाकी का देखते कल। हाँ